हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इन एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको एक थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, तो इस थ्योरम को क्या करना है। इस थ्योरम में देखो क्या कहता है ये थ्योरम, जो कंपोजिट नंबर रहता है ना, कंपोजिट नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आया, रुको अभी समझाता हूँ। देखो ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यूनिक, मतलब पूरा थ्योरम अभी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। ठीक है, देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में। ठीक है, 1 की टेबल में सब आते हैं, जैसे कि 2 हो गया एक प्राइम नंबर। ठीक है, 3 हो गया, ये सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में। ठीक है, तो अब जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है वो क्या रहता है, प्राइम नंबर। ठीक है, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट, जो अपनी टेबल में साथ साथ किसी और की टेबल में भी आए। ठीक है, जैसे कि 4 अपनी टेबल में आता है लेकिन वो 2 की टेबल में भी आता है 4। 6 हो गया, ठीक है, खुद की टेबल में आता है एंड 2 की टेबल में भी आता है, 3 की भी टेबल में आता है। 8, 10, 15, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, बस इसमें क्या है, नंबर जो रहता है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या रहता है, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। जो आप HCF निकालते थे ना, LCM, उसके पहले एक प्रोसीजर अपनाते थे, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर मैं दो नंबर दे दूंगा, बोलूँगा उसका HCF निकालो, तो क्या करोगे, मान लो नंबर है 70 और 40 है। ठीक है, अगर इसका HCF निकालने बोलूँगा इन दोनों नंबर्स का, तो क्या करोगे, तुम लोग ऐसे कुछ करते हो ऐसे। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, 5, 7 है, ये क्या है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं और ये सारे प्राइम नंबर्स रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यूनिक। ठीक है, तो जितने भी कंपोजिट नंबर रहते हैं, ठीक है, अब 70 का मैं पूछूंगा क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो तुम कैसे लिखोगे, 2, 5 × 7। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जितने भी कंपोजिट नंबर रहते हैं, ठीक है, उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहता है। ठीक है, ये थ्योरम कहता है। यूनिक मतलब सपोज आपके क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको ना इसका 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने बोलूँगा, तो सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा, इसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है, सबका यही जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यही ये थ्योरम कहता है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर अलग बात है, कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो हमको इसके ऑर्डर को इग्नोर करना है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर को छोड़ के इसका क्या रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहता है। तो ये थ्योरम का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कई बार स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम में, तो उसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। ठीक है, ऑर्डर को हम इग्नोर करेंगे तो ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे यहाँ तक पहले। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बस उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे फिर उसको एक्सप्रेस करना है, बस और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल बस जैसे करते थे वैसे ही करना है। 140 कैसे होगा,
2 की टेबल में आएगा, 2 7 जा 14, 2 0 जा, फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा 0, तो 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 7 जा 7 1 जा, ये सब तो आपको आता ही है। बस कैसे एक्सप्रेस कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे भी लिख सकते हो। सेम हम 56 का करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, 3825, ठीक है। अब ये 5 की टेबल से भी जाएगा, लेकिन मेरे को कैसे पता ये 3 की टेबल से जाएगा, तो 3 की टेबल से जाएगा कि नहीं, तुम लोग क्या करोगे, इन सारे जो डिजिट नंबर है ना उनको सम कर दोगे, प्लस करोगे, तो 8 + 3 कितना होगा, 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 18 क्या है, 3 की टेबल में जाता है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 की टेबल में जाएगा, ठीक है। तो मैं 3 से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, एंड फिर अगेन आप करोगे तो ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये सब आपको आता है, तो एक बार देख लीजिए, नोट कर लो, ठीक है, कर चुके हो सब आप पहले। तो अब पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का, ठीक है, क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वही नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर हैं ए एंड बी सपोज, तो उनका ये फॉर्मूला ना उन पे एप्लीकेबल रहता है, क्या है, LCM ऑफ ए एंड बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो नंबर रहेंगे उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम लोग देख भी लेते हैं। सपोज मैंने दो नंबर ले लिए 70 एंड 20, तो उसका पहले मैं HCF फाइंड किया हूँ, ठीक है। HCF में सेपरेटली आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर जो कॉमन रहता है उनको आप निकालते हैं, तो 2 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, ठीक है, ये तो आपको आता ही है। फिर मैं उसका LCM निकाला हूँ, ठीक है, LCM में एक साथ लेते हैं, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो LCM आ जाएगा 140। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LCM इंटू HCF, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का, तो ये LCM है इंटू HCF, ठीक है, कितना आएगा 1400 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही आएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, तो पहले यहाँ तक नोट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या करना है इसमें, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो पहले LCM HCF निकालेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है, दो नंबर्स गिवन है, तो उनका पहले HCF निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आएगा 13, तो HCF 13 आ जाएगा, ठीक है। और LCM ऐसे निकालोगे, ठीक है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो LCM आ जाएगा तुम्हारा 182। फिर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे LCM इंटू HCF, ठीक है, तो आएगा 2366, ठीक है, एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किसी को भी है, किसी को भी ले सकते हो, इनको भी करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2366। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है LHS इक्वल टू RHS, नोट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है, दो नंबर्स गिवन है अगेन, फिर हम इनका HCF निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है ना। फिर क्या करेंगे, जैसे बचपन में करता है ना, सेम करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन देखते थे, तो कॉमन इसमें 2 ही है, तो HCF इन दोनों का सिर्फ आ जाएगा 2। फिर इसका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो LCM निकालोगे तो सब नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 23,460, ठीक है। फिर वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले को LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये LCM है, ये HCF है, ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे, आएगा कितना 46,920, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे ना इन दोनों का, तो भी आंसर वही आएगा। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है, LCM नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, सेम बनेगा, ठीक है।
अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में। इसमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सिंपल जो आप लोग बचपन से करते हैं ना वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, ये 3 नंबर्स गिवन है अब। ठीक है, वो फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड था, 3 नंबर्स के लिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए था। ठीक है, तो इसमें हमको सिंपल बस एलसीएम एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे पहले, इसका सेपरेटली करेंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा तुम्हारे पास ये। ठीक है, 3 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये तो कर चुके हो बचपन में। फिर अपन उनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करते थे, तीनों को एक साथ लोगे, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आएगा एलसीएम 420। ठीक है, नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 17, 23 एंड 29 3 नंबर्स गिवन है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो सिर्फ खुद की टेबल में आएंगे ये। ठीक है, तो उनका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आया है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 11,339। ठीक है, नोट कर लेंगे। थर्ड भी आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ नहीं बनेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन रहता है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ठीक है, उनका हमको LCM फाइंड करना है। सिंपल आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, LCM निकालना है, HCF 9 गिवन है। ठीक है, हमको नंबर्स क्या क्या गिवन है, 306 एंड 657। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, 9 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो। ठीक है, ये कटेगा 9 1 जा 9, 34 जा कटेगा ये। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338। यही हमारा क्या है, LCM है, और यही निकालना था। तो आंसर आ चुका है, नोट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब देखो, n को मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँगा, मान लो n को मैं 1 लूँगा तो 6 का पावर 1 कितना होगा, 6। ठीक है, अगर 2 ले लेता हूँ n को तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। तो मतलब वो बोल रहा है एंड विद 0, मतलब यहाँ पे जो एंड वाला 1s प्लेस रहेगा ना वो 0 आ सकता है कि नहीं, हम लोग n की कोई भी वैल्यू लेंगे कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या सॉल्यूशन देखेंगे, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो उसमें क्या कंडीशन रहती है, 2 and 5 दोनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इट मस्ट हैव द फैक्टर्स 2 and 5 बोथ। अगर 6 to the power n हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 3 to the power n। ठीक है, वी कैन सी दैट 6 to the power n हैव 2 एज अ फैक्टर बट नॉट 5। ठीक है, 2 तो है इसका फैक्टर लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, बट कंडीशन क्या बोलता है, दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 and 5, देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व नोट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 नंबर्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे करना है इसको सॉल्व। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ले लिया हूँ, 7 into 11 into 13 + 13। ठीक है, अब देख सकते हो इधर भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो दोनों में से 13 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 7 into 11 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको 77 + 1 78 हो जाएगा। 13 into 13 into 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 into 6। ठीक है, तो देख सकते हो ये नंबर के जो फैक्टर्स हैं क्या क्या आ रहे हैं, 13 and 6 आ रहे हैं। मतलब ये जो नंबर आएगा ना वो 6 की टेबल में भी आएगा और 13 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो जो किसी और की टेबल में आता है अपने अलावा
वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, गिवन नंबर हैज़ 13 and 6 एज इट्स फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। इधर भी 5 है और इस वाले एक्सप्रेशन में भी 5 है, ठीक है। तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इस साइड 7 × 6 × 5 तो निकल चुका है, तो ये पूरा बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1008 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 1009, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 5 की टेबल में आएगा और 1009 की भी टेबल में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक कंपोजिट नंबर होगा। कैसे लिखेंगे, गिवन नंबर एज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। नोट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। बड़ा है, डरना नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। रवि एंड सोनिया उसका राउंड मारना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सोनिया को लगता है 18 मिनट एक राउंड कवर करने में, ठीक है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये लोग सेम पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे और सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, उसी डायरेक्शन में चलना, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद वो लोग वापस मिलेंगे इसी पॉइंट पे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो रवि स्टार्ट करता है, सोनिया भी स्टार्ट करती है, ठीक है। 12 मिनट्स बाद रवि यहाँ पे पहुँच जाएगा, उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, बट सोनिया कहीं पीछे रहेगी। फिर जब 18 मिनट्स हो जाएंगे तो रवि कहीं आगे पहुँच जाएगा, सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा कोई मिनिमम बताना है समय कि वो एक पॉइंट पे आके फिर से मिले, कितने टाइम के बाद, ठीक है। तो 12 और 18 का तुम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालोगे इसका, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एलसीएम निकालो तो 36 आएगा। तो आफ्टर 36 मिनट्स वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो लिखेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट हो चुके होंगे और सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके होंगे, एक राउंड कम कंप्लीट रहेगा सोनिया का, और वो दोनों मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है ना, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे।